तो भाई फिर अपनी एसएसएफ की वर्दी सिलवा लो तो अब तो तो फिर भी मैं तो कहूंगा पढ़ाई के मामले में अगर रैंक 1 देखूंगा तो मैं वो आपकी ही होगी। चलिए, नहीं जबरदस्त। पर अब मैं देख रहा हूँ कि जैसे एनसीसी के मार्क्स भी इन लोगों ने जोड़ लिए हैं ना बच्चों के। हेलो आलोक, क्या हाल चाल? सर हाँ नमस्कार, कैसे हो? ठीक है सर, आप बताओ आप कैसे हो? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। दूसरी बार मुलाकात हो रही है हमारी जल्दी जल्दी में। हाँ जी सर। नहीं ये है नहीं, सर मेरा कि आपसे बात होती है। क्या अरे भाई कोई बात नहीं, तुम काम इतना बड़ा करके आ रहे हो तो फिर तो हमारी तो भाई वैसे ही मन करेगा। कौन है भाई आलोक राठी जिसके इतने इतने तगड़े तगड़े मार्क्स आते हैं? हमारा भी मन करता है कैसे कैसे बच्चे बैठे हैं, है ना। तो भाई बिजनौर तो वैसे भी खैर एजुकेटेड जिला गिना जाता है पूरे यूपी के अंदर, और इसमें कोई शक हाँ जी नहीं है। सर। तो भाई तुम्हारे तो हमें पता ही है पहले से कि 40-40 मार्क्स हैं सभी चीजों में। 160 में से 160 मार्क्स आपने प्राप्त किए थे, यानी रॉय स्कोर आपका 160 में से 160 है। लेकिन एनसीसी का आपको कोई मार्क्स नहीं मिला। इस वजह से नॉर्मलाइजेशन तो खैर आपको 7 नंबर का मिला है, तो नॉर्मलाइज्ड स्कोर और फाइनल स्कोर आपका सेम है 167.0673। तो अब आपके 160 में से 160 नहीं है, अब आपके 160 में से 167 हो गए हैं, है ना। जी सर। हमने पहले वीडियो बनाई थी 160 में से 160 आलोक राठी, अब बनाना पड़ेगा 160 में से 167 आलोक राठी है। चलिए, नहीं जबरदस्त। पर अब मैं देख रहा हूँ कि जैसे एनसीसी के मार्क्स भी इन लोगों ने जोड़ लिए हैं ना बच्चों के। तो हाँ जी सर। जैसे किसी के सी सर्टिफिकेट के 8 जुड़े, किसी के बी सर्टिफिकेट के जुड़े 4.8 मार्क्स। तो ये अब जुड़ करके मैंने अभी एक बच्चे से बात की थी तो 165 मार्क्स, 166 मार्क्स का बच्चा तो मिल गया है मुझे, है ना। बट अभी 167 से ऊपर मुझे कोई नहीं दिखाई दिया है, टचवुड, है ना। पर ऐसा है क्योंकि इस तरह से लग रहा है कि एनसीसी के मार्क्स जुड़ने की वजह से शायद कुछ बच्चे जरूर एक आध ऊपर होगा 167 से। तो वो अभी आया नहीं है हालांकि हमारे अभी जो है उसमें गूगल फॉर्म में, तो गूगल फॉर्म में आएगा तो। बट चूंकि आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट नहीं है फिर भी 167 है, तो आप पहले हो इस मामले में, है ना। तो ये जबरदस्त है। बाकी आगे क्या करने का इरादा है भाई? यहाँ तो आपको एसएसएफ मिल ही रही है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। वो तो आपके रिजल्ट देखने से पहले ही मिल रही थी वो तो आगे क्या इरादा है बताइए। सर सीजीएल का फॉर्म भरा है तो उसकी तैयारी करनी है आपको। हाँ 17,000 वैकेंसी भी आई हुई है इस बार। तो सीजीएल की तैयारी चल रही है, इंग्लिश वगैरह पे चल रही है पकड़? हाँ सर, इंग्लिश की चल रही है। मेरे पास एक पुराना सीपीयू का बैच पड़ा था आपका आरडब्ल्यू का, ठीक है, पराक्रम बैच। हाँ मैं तो वहां से करता हूँ और कुछ यूट्यूब वगैरह से करता हूँ। कुछ यूट्यूब वगैरह से, ओके ओके। क्योंकि यहाँ ना इसमें जीडी में तो आपने हिंदी ली है, तो यहाँ तो उतनी अच्छी अंग्रेजी नहीं होगी शायद, तभी हिंदी लिया है। और हाँ यूपी के बच्चों की तो स्पेशल समस्या है कि इंग्लिश उनकी थोड़ी वीक होती है। यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान, इन सब स्टेट्स में दिक्कत है। तो भाई आपने बिजनौर का नाम ऊंचा किया है ना। यूपी का भी किया ही है। 80 क्वेश्चन में से 80 क्वेश्चन ये नहीं मिला देखने को। वो बात अलग है कि ये मार्क्स मुझे हो सकता है 170 भी दिख जाए किसी के, पर वो एनसीसी के मिलाकर ही दिखेंगे, है ना। तो फिर भी मैं तो कहूंगा पढ़ाई के मामले में अगर रैंक 1 देखूंगा तो मैं वो आपकी ही होगी। बाकी मार्क्स, बोनस मार्क्स मिलके हो सकती है किसी और की भी बन जाए, तो उसको दिल पे मत लेना, है ना। हाँ ठीक है। वो तो मैंने कर दिया, बाकी तो कुछ। हाँ हाँ, जो आपका था वो आपने किया और उतना बखूबी किया कि उसका कोई सानी नहीं है ना। तो नहीं जबरदस्त है। और फिजिकल कैसा चल रहा है मुझे बताओ? फिजिकल की तैयारी काफी अच्छी चल रही है। काफी अच्छी चल रही है। आ जाती है 24 मिनट में पूरी 5 किलोमीटर? नहीं सर, वो 21-22 तक आ रही है फिलहाल। अरे वाह, फिर तो हो ही गया फिजिकल में तो टेंशन ही नहीं है। तो भाई फिर अपनी एसएसएफ की वर्दी सिलवा लो तो अब तो चलो। और फिर सम्मान समारोह में तो आना ही है ना? हाँ सर बिल्कुल। हाँ सम्मान समारोह में वेट रहेगा आपका फिर, है। चलिए आलोक, बात करनी थी। और कि वीडियो है, मुझे पता चली अक्की बता रहा है कि ये इंस्टा पे डालता रहता है आजकल, बड़ा एक्टिव है।
आलोक। तो ओके भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद भाई, जय ठीक है हिंद, सर, थैंक यू, वेलकम, नमस्ते।